guys, welcome back and welcome back to another excited video. In this particular video हम लोग बात करेंगे ट्रीज के बारे में। एंड यहाँ पर हम लोगों ने अभी तक जितने भी डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़े, जिस तरह की हमारे पास हो गया लिंक लिस्ट हो गया, राइट। एंड उसके बाद हमारे पास पाइथन लिस्ट हो गई एंड अरेज हो गई। ये हम लोगों ने अभी तक जितने भी इसके प्रॉब्लम सॉल्व किए ना, इसको लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहा जाता है इसको। एंड इसमें ये सारे हमारे पास जितने भी स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने जिस तरह प्रॉब्लम सॉल्व किए लीड कोड की, इसको लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहा जाता है। और आज की इस वीडियो में हम लोग जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है उस डेटा स्ट्रक्चर को हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर कहा जाता है, और बेसिकली उसको हम लोग जो है ट्रीज बोलते हैं, राइट। अभी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लाइक अमेजोन, फेसबुक, गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज में भी आपसे ट्रीज के क्वेश्चंस किए जाएंगे, तो ये ट्रीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है डीएससी में। एंड यहाँ इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बाइनरी ट्रीज के बारे में, लेकिन उससे पहले हम लोग जो है ट्रीज के बारे में जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम लोग क्लियर करेंगे। अब यहाँ पर जैसे कि एग्जाम्पल गिवन है, आप लोग जब भी स्कूल लाइफ में, जब आपसे स्कूल में कहा गया होगा कि भाई आप अपने एक फैमिली ट्री चार्ट आप लोगों ने बनाने, तो हम लोग क्या करते थे बेसिकली, हम लोग जो है फर्स्ट ऑफ ऑल अपने ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर के नेम, एंड देन उसके बाद हम लोग जो है अपने फादर मदर, एंड उसके बाद राइट साइड भी हम लोग अंकल आंटी, यानी अगर आपके चाचा चाची हैं तो उसके नाम हम लोग लिख देते। फिर उसके फर्दर चाइल्ड्स में हम लोग अपने और सिस्टर का नाम एंड अपने राइट साइड में कजन्स के नाम लिख देते। तो इस तरह से हम लोग की कंप्लीट जो है फैमिली ट्री चार्ट हम लोग बना के स्कूल में दिखा देते। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल दे देता हूँ ट्रीज के। अगर आपसे कोई कहे कि आपने स्कूल ट्री चार्ट बना दे, तो हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, हम लोग जो है फर्स्ट ऑफ ऑल अपना प्रिंसिपल का नाम एंड देन उसके बाद हम लोग टीचर्स के नेम लिख देते हैं, राइट। सो टीचर्स के नेम लिखने के बाद उसके फर्दर हम लोग अपने स्टूडेंट्स के नाम लिख देते हैं। तो इस तरह से हम लोग एक स्कूल ट्री चार्ट हम लोग बना लेते हैं। तो ये इस तरह के ट्रीज होते हैं बाइनरी डेटा स्ट्रक्चर्स में। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इसको ट्रीज का नाम ही क्यों दिया, मतलब अब रियल लाइफ के, अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो रियल लाइफ के ट्रीज होते हैं, अब इसका नाम जो है डेटा स्ट्रक्चर, यानी हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर को ट्रीज का नाम क्यों दिया। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। अब अगर आप लोग ट्रीज को देखें ऊपर से, तो ट्रीज अगर रियल लाइफ ट्री है तो उसमें तीन चीजें कॉमन होती है। इसमें तीन चीजें कॉमन, जैसे कि फर्स्ट हमारे पास रूट हो गया, एंड रूट क्या होता है बेसिकली, फर्स्ट आपके पास रूट्स हो गई, एंड उसके बाद आपके पास जो सेकंड चीज है वो आपके पास है यहाँ पर ब्रांचेस, राइट। सो जो आपके पास जो रियल लाइफ ट्री होता है उसके ब्रांचेस आप ले लें, एंड देन उसके बाद जो है, अब उसके बाद जो थर्ड चीज होती है, एंड वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास इसके लीव्स होते हैं, राइट, जो पत्ते होते हैं। तो ये तीन चीजें बड़ी कॉमन है रियल लाइफ ट्री में। अब यहाँ पर जो मेरे पास यहाँ पर मैंने एक ट्री बनाई। बेसिकली ट्री का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। यानी यहाँ पर अगर आप लोग डेटा स्ट्रक्चर में यानी डीएससी में अगर आप ट्रीज को देखेंगे, उसमें भी तीन चीजें कॉमन होती है। एक हमारे पास हो गया उसके रूट हो गया, एंड द सेकंड इज ब्रांचेस, एंड द थर्ड इज लीव नोड, ठीक है। नोट्स के बारे में हम लोग ने बात की है डेटा लिंक लिस्ट में, नोट्स के बारे में। नोट्स क्या होते हैं, एक एलिमेंट, वो आपके पास एक नोड है, राइट। सो डेटा स्ट्रक्चर में भी जो ट्रीज होते हैं उसमें भी तीन चीजें कॉमन होती है। इस वजह से इसका नाम इन्होंने ट्रीज रख दिया कि ये सिमिलर है, जो रियल लाइफ के जो ट्रीज होते हैं उससे काफी सिमिलर है। तो इसमें जो तीन चीजें कॉमन है वो हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर में भी वही चीज तीन चीजें कॉमन है, राइट। सो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे जो रूट है ट्री में, ये एंड से स्टार्ट हो रहा है, मतलब आखिर से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन जब आप डेटा स्ट्रक्चर में ट्रीज का रूट बनाएंगे ना, तो आपने स्टार्टिंग से यानी फर्स्ट आपके पास एक रूट होगा, फिर उसके फर्दर जो मेरे पास होंगे। सो अब यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूं, यहाँ पर हमारे पास जो है, अब ये मेरे पास रूट हो गया, फर्स्ट वन आपके पास हमेशा रूट होगा, और ट्रीज में हमेशा एक ही रूट आपके पास होगा। ये आप लोगों ने याद रखना है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रूट हो गया, एंड यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, ये हमारे पास रूट हो गया। एंड उसके बाद जो उसकी फर्दर चाइल्ड्स होती हैं, यानी उसकी फर्दर आके ब्रांचेस होती हैं। सो ब्रांचेस की बात कर लें तो इसकी जो ब्रांचेस हैं वो मेरे पास ये है, एंड ये इसकी ब्रांचेस हो गई, मतलब ये इसका पूरा एक ब्रांच हो गया, राइट, एंड ये इसका पूरा एक ब्रांच हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर इसकी जो चाइल्ड्स है, यानी 50 मेरे पास रूट हो गया, इसका जो चाइल्ड है वो मेरे पास एक 30 है, एंड उसका जो दूसरा चाइल्ड है वो मेरे पास 20 है। तो आप लोगों ने इस तरह से नहीं बोलना कि इसका फर्स्ट वन चाइल्ड ये, सेकंड वन चाइल्ड नहीं, इस तरह नहीं बोलना। आपने क्या करना है बेसिकली, अब ये इसका लेफ्ट चाइल्ड है, राइट, जो लेफ्ट साइड पे होगा ये इसका लेफ्ट चाइल्ड होगा। एंड अगर हम लोग दूसरी तरफ देखें तो इसका जो राइट साइड पे होगा ये इसका राइट चाइल्ड होगा। इसको आपने फर्स्ट चाइल्ड और सेकंड चाइल्ड नहीं बोलना, आपने जब भी बोलना है तो लेफ्ट चाइल्ड या राइट चाइल्ड बोलना है। इस वजह से आप लोग इसको मेंशन कर पाएंगे, राइट। सो ये 30 इसका क्या है, लेफ्ट चाइल्ड है, 20 इसका राइट चाइल्ड है, राइट। सो अब ये तो हो गया चाइल्ड, यानी अब 50 का चाइल्ड 30 भी है एंड 50 का चाइल्ड 20 भी है। अगर 30 के चाइल्ड की बात करें तो ये इसका लेफ्ट चाइल्ड है, एंड 30 का जो राइट चाइल्ड है वो मेरे पास ये वाला है, राइट, 10 इसका राइट चाइल्ड है। अगर 20 की बात करें तो 20 का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो मेरे पास 8 है, एंड अगर राइट चाइल्ड की बात कीजिए 20 की, तो मेरे पास ये 5 है। तो इस तरह से आप लोग जो है इसके चाइल्ड। अब यहाँ पर ब्रांचेस एंड रूट्स का जो हो गया वो तो कवर्ड हो गया। अब यहाँ पर अब हम लोग बात करेंगे लीव नोड्स के बारे में। लीव नोड्स क्या होते हैं, यहाँ पर अगर आप लोग
देखिए यहाँ पर जो मेरे पास लीव्स हैं ट्रीज में, अब बेसिकली क्या होता है, अब यहाँ पर जो मेरे पास लीव्स हैं इसके आगे फर्दर कुछ आगे नहीं है, मतलब यहाँ पे एंड हो जाते हैं, खत्म हो गया, यहाँ पे इससे लीव्स से आगे कुछ भी नहीं है रियल लाइफ ट्री में। अब यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर में भी सेम वही कॉन्सेप्ट है, लीव नोड वो होते हैं जिसके आगे फर्दर चाइल्ड्स नहीं होते। अब इस पूरे डेटा स्ट्रक्चर यानी इस पूरे ट्री में आपके पास लीव नोड्स कौन से होंगे, तो ऑब्वियसली आपके पास यही इसके लीव नोड्स होंगे। अब ये लीव्स नोड क्यों है, क्योंकि इसके आगे फर्दर चाइल्ड्स नहीं है। 15 का कोई चाइल्ड नहीं है, राइट, 10 का भी आगे फर्दर कोई चाइल्ड नहीं है, एंड 8 का भी कोई नहीं है, एंड 5th का भी कोई नहीं है। तो ये सारे मेरे पास क्या हो गए, लीव नोड्स हो गए, इसको लीव नोड्स कहा जाता है। एंड यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, बाद में आप लोगों को काफी यूज आएगा, एंड उसका नाम है एंसेस्टर। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ एंसेस्टर, राइट। अब एंसेस्टर क्या होता है, सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊं, आपके पेरेंट, फिर उसके पेरेंट, फिर उसके पेरेंट, या आपके बाबा, उसके दादा, उसके परदादा, उसके दादा, उसके परदादा, ये सारा जो सीक्वेंस है ना, इसको एंसेस्टर कहा जाता है। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए और आपसे कहा जाए कि आपने 15 का एंसेस्टर फाइंड करना है, एंसेस्टर तो आपने किस तरह से फाइंड करना है, यानी 15 का पेरेंट कौन है, 30 है, फिर 30 का पेरेंट कौन है, 50 है, राइट। सो अब जब तक रूट मेरे पास नहीं आएगा, जब तक मेरे पास फर्स्ट वन नहीं आएगा, तब तक आपने रुकना नहीं, उसका पेरेंट एंड 15, उसका पेरेंट मेरे पास क्या है, उसका पेरेंट मेरे पास 30 है, फिर उसका पेरेंट क्या है, उसका पेरेंट मेरे पास 50 है, राइट, 30 50, तो 50 पे रुक जाएगा क्योंकि इसके आगे फर्दर इसका पेरेंट नहीं। तो ये हो गया एंसेस्टर। होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद ये तो हो गई कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होगी अबाउट ट्रीज के बारे में, एंड उसके बाद अब हम लोग मूव करेंगे उसके ऊपर बाइनरी ट्री के ऊपर, राइट। सो बाइनरी ट्री को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। सो यहाँ पे अब मैं मेंशन भी कर देता हूँ। सो यहाँ पे मैं बाइनरी ट्री के ऊपर अब हम लोग बात करेंगे। सो बाइनरी ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इसके प्रॉब्लम्स भी काफी ज्यादा है, लीड कोड आप लोगों को मिल जाएंगे, एंड आपके पास कंपनीज में इंटरव्यूज में भी आपसे बाइनरी ट्री के ज्यादा क्वेश्चंस किए जाएंगे। सो बाइनरी का पता लग के आपको लग रहा है कि बाइनरी यानी 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली बाइनरी ट्री का सबसे बड़ा रूल ये कि ये एक ऐसा ट्री होता है कि जिसके 2 चाइल्ड्स होते हैं, मैक्सिमम 2 चाइल्ड्स होते हैं, एंड 2 से ज्यादा इसके चाइल्ड नहीं होते। सो इसके मैक्सिमम जो चाइल्ड्स हैं वो मेरे पास 2 होते हैं, 2 से ज्यादा नहीं होते। हाँ, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। अब यहाँ पर एक रूट है आपके पास बेसिकली, एंड उसके जो फर्दर चाइल्ड्स हैं, और यहाँ पे ये देखो यहाँ पर 2 चाइल्ड्स हैं इसके, यानी इस रूट के 2 चाइल्ड्स हैं। अगर मैं तीसरा चाइल्ड बनाऊंगा ना, तो ये बाइनरी ट्री हो ही नहीं सकता, ये बाइनरी ट्री नहीं है। फिर आगे फर्दर ये ग्राफिकल ट्री इसमें आ जाता है, बट अभी हम लोग बात करेंगे बाइनरी ट्री के बारे में। सो यहाँ पर 2 चाइल्ड्स बनाने, मैक्सिमम 2 चाइल्ड्स, 2 से ज्यादा नहीं बनाने, एंड उससे एक भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, एक बना ले काफी है। मतलब आप बनाना चाहते हो एक चाइल्ड बना सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 2 चाइल्ड होने चाहिए। फिर इसके अगर फर्दर हम लोग चाइल्ड्स बनाएंगे, सो इसका एक चाइल्ड हो गया, एंड इसका एक चाइल्ड हो गया। सो ये मेरे पास बाइनरी ट्री है। आपने यहाँ पर मिनिमम 1 भी बना सकते हैं, मैक्सिमम 2 होना चाहिए, 2 से ज्यादा होगा तो बाइनरी ट्री हो गई नहीं। सो यही कॉन्सेप्ट है बाइनरी ट्री का। और अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बाइनरी ट्री में। अब यहाँ पर जैसा कि मैं यहाँ पर वही एग्जाम्पल ले आता हूँ जो कि मैंने पहले यूज करी, एंड ये राइट। सो इसको मैं यहाँ पे इसको ले आता हूँ, एंड इसी को हम लोग यूज कर लेते हैं, राइट। सो अब यहाँ पर अगर यहाँ पर मेरे पास एक बाइनरी ट्री है, इसके जो मैक्सिमम मेरे पास चाइल्ड्स हैं वो मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास इसके मैक्सिमम चाइल्ड जो है वो मेरे पास 2 है, एंड 2 से ज्यादा नहीं। तो ये मेरे पास एक बाइनरी ट्री है, राइट। सो अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और चीज बता देता हूँ सिबलिंग के बारे में। अब ये इसका रूट हो गया, ये तो आप लोगों को पता होगा हो। अब इसकी ये ब्रांचेस हो गई, ये इसकी पूरी ब्रांच है, एंड ये इसकी पूरी ब्रांच है, एंड ये इसकी पूरी ब्रांच है, तो ये इसकी ब्रांचेस हो गई, राइट। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को सिबलिंग के बारे में बता देता हूँ। सिबलिंग क्या चीज है, मतलब आपने हर एक नोड पे, हर एक लाइन पे जाना है, एंड अब यहाँ पे ये सिबलिंग हो गया, एंड ये सिबलिंग हो गया, एंड ये पूरी एक लाइन में जितने भी नोड्स आएंगे ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग सिबलिंग बोलते हैं। ये आप लोगों ने याद रखना है, मैं आपसे बाद में पूछूंगा, तो इसको सिबलिंग कहा जाता है। ये कॉन्सेप्ट भी आप लोग याद रखिएगा। एंड उसके बाद यहाँ पर एंसेस्टर के बारे में आप लोगों को बता दिया कि आपके पास जो है अब इसका चाइल्ड कौन है भाई, इसका अब ये किसका चाइल्ड है, एंड यहाँ पे अब देखिए इसका पेरेंट कौन है, एंड इसका पेरेंट कौन है। यानी आपके पास एंसेस्टर वो होता है कि बाप दादा परदादा इस तरह, तो यही कॉन्सेप्ट एंसेस्टर का भी है। तो मैंने होप आप लोगों को समझ में आ गया, मैंने बता दिया आप लोगों को, एंड ये हो गया एंसेस्टर का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर जो है इसके राइट चाइल्ड है, इसके लेफ्ट चाइल्ड है, होप ये आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। एंड अभी हम लोग मूव करेंगे, कुछ क्वेश्चन है, सिंपल से क्वेश्चन है, वो मैं आप लोगों से पूछूंगा, जस्ट आप लोगों ने उसके आंसर देने। एंड यहाँ पर मैं काम करता हूँ, इसको मैं ले आता हूँ, एंड ये इस एग्जाम्पल को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ,
एंड यहाँ पे क्वेश्चन के पास इसको ले आता हूँ। और अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने वीडियो को पोस्ट करना है, जस्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आप लोगों को ट्रीज का और बाइनरी ट्रीज का जो कॉन्सेप्ट है ना वो आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। एंड अभी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मेरे पास है कि आपने क्या करना है, चाइल्ड ऑफ दी 29, यानी आपने ये फाइंड करना है कि ये जो 29 है ना, इसका जो चाइल्ड गया है, राइट। सो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 29 तो मेरे पास नहीं है, बट ये काम करते हैं, यहाँ पे मैं 10 कर देता हूँ, 10 कर देता हूँ, एंड यहाँ पे मैं इसको 10 कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपने क्या करना है, आपने जो है यहाँ पर चाइल्ड ऑफ 10 फाइंड करना है। सो यहाँ पे चाइल्ड, ये 10 मेरे पास किसका चाइल्ड है, ये मेरे पास 30 का चाइल्ड है। सो इसका जो आंसर होगा वो मेरे पास क्या होगा, वो मेरे पास 30 होगा, यानी 30 का चाइल्ड मेरे पास 10 है, राइट। सो ये अब ये इसका आंसर मेरे पास 30 आ जाएगा। एंड उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो है कि नंबर ऑफ लीव्स, अब यहाँ पे नंबर ऑफ लीव्स कितने, एंड यहाँ पर ये इसके आगे फर्दर कोई चाइल्ड नहीं है, सो ये लीव नोड हो गया, एंड इसका भी कोई चाइल्ड नहीं है फर्दर, ये भी लीव नोड हो गया, इसका भी नहीं है, और इसका भी मेरे पास कोई लीव नोड्स नहीं है, तो ये भी मेरे पास क्या हो गया, लीव नोड्स हो गए। एंड ये 1 हो गया, 2 3 4, एंड इसका आंसर मेरे पास आएगा 4, राइट। इसका आंसर मेरे पास 4 होगा। एंड अभी उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेरेंट ऑफ द 3, यानी 3 का पेरेंट कौन है, राइट। सो अब यहाँ पे जो मेरे पास 3 है, एंड यहाँ पे 3 नहीं है, मैं यहाँ पे 30 कर देता हूँ। अब ये क्या करना है, हम लोगों ने 30 का पेरेंट फाइंड करना है। सो इसका जो पेरेंट होगा वो मेरे पास 50 है, राइट। सो 50 इज द आंसर, ये 50 इसका आंसर होगा, एंड ये हो गया। अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेवल ऑफ 5, आपने लेवल का फाइंड करना है, किस नंबर का, 5 नंबर का। अब इस पूरे ट्री में हम लोगों ने 5 को ढूंढना है। सो बेसिकली 5 मेरे पास यहाँ पर है, तो लेवल के मैंने आपको बताया एक ही लाइन में जितने नोड्स आएंगे, लेवल यहाँ से 1 से स्टार्ट होता है, रूट से स्टार्ट होता है, ये लेवल 1 हो गया, एंड ये मेरे पास लेवल 2 हो गया, एंड ये मेरे पास लेवल 3 हो गया। अब लेवल 3 यहाँ पर मेरे पास जो 5, लेवल 3 में मेरे पास 5 गिवन है, तो इसका आंसर लेवल ऑफ 5 इक्वल्स टू 3 होगा, यानी थर्ड लेवल में 5th वैल्यू मेरे पास गिवन है, राइट। सो ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब ट्री ऑफ 20 एंड द 30, ये हम लोगों ने फाइंड करना है। तो सब ट्री क्या होता है, बेसिकली मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। सब ट्री यानी ट्री का पार्ट, आपके पास एक पूरा एक ट्री आपके पास गिवन है, राइट। अब इसका सब ट्री आप लोगों ने फाइंड करना है। सो यहाँ पर अगर मैंने 30 का सब ट्री फाइंड करना है, तो ये इसका लेफ्ट चाइल्ड एंड इसका राइट चाइल्ड, ये पूरा एक मेरे पास सब ट्री हो गया। अगर 20 का सब ट्री मेरे को फाइंड करना है, सो ये मेरे पास लेफ्ट चाइल्ड एंड द राइट चाइल्ड, ये मेरे पास पूरा एक सब ट्री होगा। यानी ट्री में आपने जो है एक आपके पास लेफ्ट चाइल्ड होना चाहिए एंड सेकंड इज राइट चाइल्ड होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपके पास जो है यहाँ पर लेफ्ट या राइट चाइल्ड आपके पास नहीं है, तो लेफ्ट भी चलेगा। अगर यहाँ पे मेरे पास 5 नहीं होता तो कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई नहीं, तो हम लोग इसको पूरा एक ट्री बना लेते हैं, राइट। ये मेरे पास पूरा एक सब ट्री हो जाता, और जो राइट साइड है उस पर नल आ जाता। तो इस तरह से आप लोग जो है सब ट्री क्रिएट कर सकते हैं, सब ट्री आप लोग फाइंड कर सकते हैं इजीली। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि 20 एंड 30 का सब ट्री फाइंड करके दे, ऑब्वियसली इसका जो सब ट्री होगा वो मेरे पास ये होगा लेफ्ट चाइल्ड एंड द राइट चाइल्ड, एंड ये इसका रूट हो जाएगा ये लेफ्ट चाइल्ड एंड ये इसका राइट। अगर इसके भी फर्दर है तो आप लोग जो है सब ट्री यानी ट्री का एक पार्ट आप लोग फाइंड करके देंगे। सो अगर 20 का है तो 20 का हम लोग जो है एक सब ट्री, हम लोग ये लेफ्ट चाइल्ड एंड द राइट चाइल्ड, ये मेरे पास एक सब ट्री हो गया। एंड होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंसेस्टर ऑफ 5, यानी 5 का जो पेरेंट्स का जो सीक्वेंस है वो आपने फाइंड करना है। सो 5 मेरे पास यहाँ पर है, इसका 5 का पेरेंट कौन है, 20 है। सो 20 का पेरेंट कौन है, 50 है। तो इसका जो आंसर आएगा वो मेरे पास होगा 5 10 यहाँ पे 20 एंड दी रूट, यानी सबसे बड़ा जो ऊपर होगा पेरेंट जिसके आगे फर्दर पेरेंट्स नहीं है, सो वो मेरे पास 50 और 50 पे जाके रुक जाएगा। सो दैट इज द आंसर। सो ये तो था ट्रीज और बाइनरी ट्रीज के जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, एंड यही चीजें बस है बाइनरी ट्रीज में और ट्रीज में। अब आप जब तक प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं करेंगे ना, तब तक आप जो है बाइनरी ट्रीज और ट्रीज के प्रॉब्लम्स मतलब समझ में नहीं पाएंगे। एंड उसके लिए आप लोगों को जाना पड़ेगा लीडकोड जैसे प्लेटफॉर्म में, वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स आप लोगों ने सॉल्व करनी है। सो यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, लीडकोड प्लेटफॉर्म को ओपन कर देने, एंड यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने क्या करना है पे जाने, एंड यहाँ पर आप लोगों ने टॉपिक्स में जो है ना ट्रीज को चूज करना है, क्योंकि आप लोगों ने अभी बाइनरी ट्रीज के बारे में पढ़ा, तो आप लोगों ने यहाँ पर ट्रीज को चूज किया। एंड यहाँ पर मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोगों ने डिफिकल्टी में इजी से स्टार्ट करना है, फिर मीडियम पे जाना है, फिर हार्ड पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करो। मतलब इजी के 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व करो, मीडियम के 2-3 कर लो, एंड हार्ड के 2-3 कर लो, एंड दैट्स इट। उसके बाद आपके जो बाइनरी ट्रीज का जो कॉन्सेप्ट होगा वो आप लोगों को मैक्सिमम कवर हो जाएगा। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को साथ में 3 ऐसे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करा देता हूँ लीडकोड के, एंड उसको सॉल्व कर लो। अगर आप लोगों को और भी ट्रीज के बारे में प्रॉब्लम सॉल्व करने तो इस चैनल पे आप लोगों को वीडियोस मिल जाएंगी, राइट। यहाँ पर प्रॉब्लम है लीडकोड का 100 प्रॉब्लम है, सेम ट्री, इजी मार्क प्रॉब्लम है, और काफी कंपनीज में ये पूछा भी जा चुका है। सिंपल है, इजी लेवल का प्रॉब्लम है, राइट। सो आप लोगों ने क्या करना है,
आपके पास 2 ट्रीज आपके पास गिवन होगी, एक आपके पास P होगा, एक आपके पास Q होगा। अब आपने क्या करना है, दोनों ट्रीज को आपने चेक करना है और आप लोगों ने ये बताना है कि ये सेम है या नहीं है। अगर मान लीजिए मेरे पास सेम है, यानी दोनों ट्रीज की नोड्स जो है वो मेरे पास सेम है, तो फिर आपने क्या करना है, आपने उस कंडीशन में ट्रू को रिटर्न करना है, वरना आपने फॉल्स को रिटर्न कर देना है। यहाँ पर इसने मजीद स्टेटमेंट कहा कि आपके पास 2 बाइनरी ट्रीज आर कंसीडर्ड आर द सेम if they are structurally identical and the nodes have the same value, right? और यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास एग्जांपल गिवन है कि मेरे पास 2 रूट्स है, यानी 2 ट्रीज है मेरे पास, राइट, जो कि मेरे पास बाइनरी ट्रीज है, और हम लोगों ने क्या करना है, इन ट्रीज को चेक करना है कि ये मेरे पास सेम है या नहीं है। तो आप लोगों ने किस तरह से चेक करना है, आप लोगों ने रूट को रूट के साथ चेक करना है, आप लोगों ने ये चेक करना है कि दोनों नोड्स मेरे पास एक दूसरे के इक्वल्स है या नहीं है। तो अगर इक्वल्स है तो फिर आपने नेक्स्ट जो है इसके नोड्स के ऊपर यानी चाइल्ड्स के ऊपर आपने मूव करना है, और अगर मेरे पास इक्वल्स नहीं है तो फिर आपने इसी जगह पे रुक के मेरे पास फॉल्स को रिटर्न कर देना है। सो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो दोनों रूट्स हैं वो मेरे पास इक्वल्स हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इससे हम लोग मूव करेंगे इसके चाइल्ड्स के ऊपर। सो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट ट्री का जो लेफ्ट नोड है, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ट्री का लेफ्ट नोड सेकंड ट्री के लेफ्ट नोड से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो दोनों भी मेरे पास इक्वल्स है, यानी सेम है, 2 यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी मेरे पास 2 है, तो ये दोनों मेरे पास इक्वल्स है। तो इस कंडीशन में फिर आपने क्या करना है, आपने जो है अगले नोड पे मूव करना है, यानी जो राइट साइड पे होगा फर्स्ट ट्री और सेकंड ट्री का, आपने उन दोनों को आपस में कंपेयर करना है। अगर इक्वल्स ना होते तो हम लोग वहीं पर ही स्टॉप कर जाते। अब अगर हम लोग राइट वाले नोड को चेक करेंगे सेकंड वाले ट्री के राइट नोड से, तो ये दोनों मेरे पास इक्वल्स है, ये दोनों मेरे पास सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अब ये भी मेरे पास सेम है, तो हम लोग इससे अगले जितने भी मेरे पास चाइल्ड्स होंगे हम लोग उस पे मूव कर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये मेरे पास लीव नोड्स है, यानी लीव नोड्स का मतलब कि इसके आगे फर्दर चाइल्ड नहीं है, तो हम लोग इस कंडीशन पे यानी हम लोग एंड पे जाके रुक जाएंगे। सो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए तो दोनों रूट्स यानी दोनों बाइनरी ट्रीज मेरे पास इक्वल्स है, सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम लोग ट्रू को रिटर्न कर देंगे, राइट। सो ये हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल। अगर आपके पास ट्रीज है वो आपके पास सेम नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, फॉल्स को रिटर्न कर देने। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और सिंपल सी एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास 2 ट्रीज मेरे पास गिवन है। तो फर्स्ट काम हम लोगों को कहिए, हम लोगों ने रूट को आपस में चेक करना है, क्या मेरे पास दोनों ट्रीज के रूट्स क्या ये मेरे पास इक्वल्स है। अगर इक्वल्स है तो फिर आपने रिटर्न ट्रू कर देना, वरना आपने जो है मतलब अगर इक्वल्स है तो फिर आपने फर्दर आगे स्टेप्स पे मूव करना है, तब तक जब तक मेरे पास लीव नोड नहीं आ जाता। तो ये दोनों मेरे पास इक्वल्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके चाइल्ड्स के ऊपर हम लोग आगे फर्दर मूव करेंगे, राइट। सो यहाँ पर अगर हम लोग इसके चाइल्ड्स भी आ जाए, यहाँ पर फर्स्ट ट्री का जो लेफ्ट नोड है इसको हम लोग कंपेयर करेंगे सेकंड ट्री के लेफ्ट नोड के साथ, बट यहाँ पर मेरे पास कोई नोड नहीं है, तो मतलब यहाँ पे 0 है। तो हम लोग अगर इनको कंपेयर करेंगे, क्या ये मेरे पास सेम है, तो मेरे पास बिल्कुल सेम नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, फॉल्स को इसी जगह पे रिटर्न कर देंगे। अगर हम लोग राइट साइड के फर्स्ट ट्री के देख लेते हैं और सेकंड जो हम लोग फर्स्ट ट्री है, अगर हम लोग उसके राइट नोड को हम लोग देख लें तो ये दोनों भी मेरे पास इक्वल्स नहीं है, तो इसी जगह पे हम लोग रुक जाएंगे और हम लोग फॉल्स को रिटर्न कर देंगे। दैट्स इट, यही हम लोगों का प्रॉब्लम है, बहुत ही सिंपल। यहाँ पर अब इसके बाद हम लोग पाइथन कोड की तरफ आते हैं और यहाँ पर कोड की मदद से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत से अप्रोचेस हैं और इनमें से सबसे बड़ा अप्रोच हम लोग कंडीशन स्टेटमेंट्स का भी हम लोग यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही ज्यादा इजीली। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कंडीशन लगाऊंगा, अगर मेरे पास मान लीजिए कोई बाइनरी ट्रीज ही नहीं है, ठीक है, इफ नॉट P एंड Q, सो आपने क्या करना है, आपने इस कंडीशन में जो है मेरे पास रिटर्न कर देना ट्रू। अगर मेरे पास कोई है ही नहीं तो फिर आपने ट्रू को रिटर्न कर देना है। और यहाँ पर एक और एग्जाम्पल कंडीशन भी हम लोग लगा देते हैं, अगर मेरे पास P और नॉट Q और यहाँ पर एक और कंडीशन जैसे P डॉट वेल, अगर ये मेरे पास नॉट इक्वल्स टू है Q डॉट वेल, सो इस कंडीशन में आपने क्या करना है, आपने रिटर्न कर देने मेरे पास फॉल्स, क्योंकि मेरे पास जितने भी नोड्स होंगी अगर वो मेरे पास नॉट इक्वल्स टू राइट साइड के ट्री के नोड्स के इक्वल्स हुए तो फिर आपने क्या करना है, रिटर्न कर देने फॉल्स को। और यहाँ पर ओवरऑल हम लोग की कंडीशन हम लोग रिटर्न फंक्शन का यूज कर देते हैं। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर हम लोग यहाँ पे सेल्फ डॉट इज सेम, क्योंकि मेरे पास एक फंक्शन है तो हम लोग उस फंक्शन को कॉल कर देते हैं। और फंक्शन को कॉल करने के बाद यहाँ पर हम लोगों ने पैरामीटर्स के भी पास कराने हैं। यहाँ पर जिस तरह के यहाँ पर मेरे पास पैरामीटर्स है, अब उसके आर्गुमेंट्स हम लोगों ने देने, तो वो भी हम लोग साथ में यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। यहाँ पर मैं कहूँगा P डॉट लेफ्ट, और जो मेरे पास Q है वो इसका भी आपने लेफ्ट नोड को ले लेना, यानी लेफ्ट नोड को लेफ्ट नोड के साथ कंपेयर करने, और जो मेरे पास राइट नोड है उसको राइट के साथ कंपेयर करने, राइट। तो यहाँ पर एक और हम लोग एंड फंक्शन का यूज कर लेते हैं। यहाँ पर अब आपने क्या करना है, एक राइट नोड को भी हम लोगों ने चेक करना है, तो आपने दोबारा से इस फंक्शन को कॉल कर देना, इस सेम ट्री वाले फंक्शन को
तो इस फंक्शन को कॉल करने के बाद हम लोग इसके दोबारा से आर्गुमेंट्स डालेंगे। तो यहाँ पर आपने राइट वाले नोड को अब कंपेयर करने आपस में, तो क्यू डॉट राइट। और यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखिए तो हम लोग यहाँ पे रिकर्जन का यूज कर रहे हैं, राइट। और यहाँ पर हम लोग फंक्शन के अंदर ही फंक्शन को कॉल करे जा रहे हैं। तो जब तक ये मेरे पास ये कंडीशन नहीं आएगी, ये जो रिटर्न फंक्शन है ये बार बार रन होता जाएगा। होप आप लोगों को रिकर्जन के बारे में पता होगा। तो ये ही हम लोगों का सोल्यूशन है। इसको जल्दी से हम लोग रन कर देते हैं। तो हाँ, हमारा प्रोग्राम सेट हो गया और सारी केसेस हमारे पास सॉल्व हो चुकी। तो सबमिट के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, आपका प्रोग्राम सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है 104 इजी मार्क प्रॉब्लम है। ये भी मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द बाइनरी ट्री, राइट। सो ये प्रॉब्लम में मेरे पास इजी मार्क है और काफी कंपनीज में भी ये भी पूछे जा चुके हैं। अब डिस्क्रिप्शन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। यहाँ पर आपसे कहा गया कि भाई आपके पास एक रूट गिवन होगा बाइनरी ट्री का और आपने क्या करना है, रिटर्न करने मैक्सिमम डेप्थ। डेप्थ का मतलब कि आपने रूट से जो है लीव नोड तक जाना है और आपके पास जो मैक्सिमम ज्यादा रास्ता होगा, जो ज्यादा डिस्टेंस होगा, जितने भी मेरे पास नोड्स होंगे ज्यादा से ज्यादा, आपने उसकी मैक्सिमम लेंथ आपने रिटर्न करनी है, राइट। तो यहाँ पर अगर मजीद हम लोग स्टेटमेंट को पढ़ें तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अ बाइनरी ट्री इज मैक्सिमम डेप्थ इज द नंबर ऑफ द नोड्स अलोंग द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम द रूट नोड डाउन टू द फॉरटेस्ट लीव नोड, राइट। तो ये आपके पास जो है डेप्थ की डेफिनेशन आपके पास गिवन है कि डेप्थ से क्या मुराद है, मैक्सिमम डेप्थ से। तो ये आप लोग इजीली पढ़ सकते हैं, आपको समझ में हो आगे होगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपके पास एग्जांपल नंबर 1 गिवन है, यानी आपके पास एक बाइनरी ट्री है और आपने क्या करना है, मैक्सिमम डेप्थ आपने फाइंड करना है। तो आपने क्या करना है, रूट से आपने लीव नोड तक जाना है, राइट। लीव नोड से मुराद के वो नोड जिसके आगे मजीद चाइल्ड्स नहीं है, वो आपके पास लीव नोड हो जाते हैं, आपने उस तक जाना है और आपने मैक्सिमम जो डेप्थ होगा वो आप लोगों ने फाइंड करना है। किस तरह से, हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल रूट से हम लोग लेफ्ट ब्रांच की तरफ हम लोग मूव करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 3 के बाद 9 है और 9 मेरे पास जो है वो मेरे पास लीव नोड है। इसके आगे मेरे पास फर्दर जो है मजीद जो है नोड्स नहीं है। तो यहाँ पर इसकी जो मैक्सिमम लेंथ होगी वो मेरे पास एक यहाँ पर होगी 1, राइट। तो इसकी जो मैक्सिमम लेंथ है, यानी एक ही लेंथ है, तो मेरे पास ये 1 की इक्वल्स होगा। अब ये लेफ्ट हो गया। अब इसके बाद मेरे पास कोई इसके दूसरे चाइल्ड्स नहीं है, तो हम लोग आगे नहीं जा सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग राइट की तरफ मूव करेंगे, राइट नोड्स की तरफ, राइट ब्रांच की तरफ। तो यहाँ पर अगर हम लोग रूट से जाएंगे तो यहाँ पर अब 20 तक आ गए इस नोड के ऊपर। अब इस नोड की भी आगे फर्दर 2 चाइल्ड्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों पर जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं हम लोग लेफ्ट पे चले जाते हैं, उसके बाद हम लोग राइट पे मूव कर जाते हैं, राइट। सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रूट से आएंगे और इसके चाइल्ड पे जाएंगे। अब ये मेरे पास जो है 15, ये मेरे पास जो नोड है ये मेरे पास लीव नोड है, इसके आगे फर्दर चाइल्ड नहीं, तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे। अगर इसकी मैक्सिमम जो हमारे पास डेप्थ है अगर हम लोग वो लिखें तो वो मेरे पास इक्वल्स टू 3 है, राइट। सो ये मेरे पास 3 है। अब इसके बाद यहाँ पर मेरे पास मतलब 2 नोड्स हैं, राइट, 3 नोड्स है मेरे पास। ये रूट भी है और ये भी है और ये मेरे पास 3 नोड्स हो गए। तो यहाँ पर मैक्सिमम डेप्थ इसकी 3 है और इसकी मेरे पास 2 होगी, राइट। तो यहाँ पर इसको अपडेट करके 2 लिख देते हैं, राइट। सो अब यहाँ पर मेरे पास 3 है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है इसके बाद हम लोग मूव करेंगे राइट साइड की तरफ। तो यहाँ से अगर हम लोग जाएं, ये अब इसके चाइल्ड के ऊपर हम लोग जाए तो यहाँ पर अब हम लोग लीव नोड पे आके स्टॉप हो गए, यानी इसके फर्दर आगे चाइल्ड्स नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे अगर इसको हम लोग काउंट करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास ये 1, ये 2 और ये 3, यानी इसकी मैक्सिमम जो डेप्थ है मेरे पास 3 है और इसकी भी मेरे पास 3 थी, यानी अगर लेफ्ट साइड से देखें तो इसकी भी मेरे पास 3 है। अब इस नंबर्स में अब ये जो मेरे पास डेप्थ फाइंड हुई है, अब इसमें हम लोग ने मैक्सिमम डेप्थ फाइंड करना है। सो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए तो 3 इज द मैक्सिमम डेप्थ, राइट। सो 3 को हम लोग रिटर्न कर देंगे और यही इसका आउटपुट है, राइट। बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है, आपने मैक्सिमम डेप्थ फाइंड करना है जस्ट। अगर मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल दिखा देता हूं। अब यहाँ पर एग्जांपल 2 में हमारे पास जो रूट गिवन है, जैसे 1 और 2 है। अगर यहाँ पर इसने ग्राफ नहीं बनाया, मैं यहाँ पर बना देता हूँ। 1 यानी 1 मेरे पास रूट है, राइट, 1 मेरे पास रूट है। अब इसके बाद इसका कोई मेरे पास नहीं है, यानी लेफ्ट साइड पे मेरे पास नल है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है। और यहाँ पे जो है 2 है, जस्ट 2 नोड है, यानी यहाँ पर इसका जो चाइल्ड है, अब ये मेरे पास पेरेंट क्लास है और इसके आगे जो फर्दर चाइल्ड है वो मेरे पास नहीं, तो ये मेरे पास लीव नोड हो गया। अब इसमें हम लोग जो है मैक्सिमम डेप्थ फाइंड करेंगे, राइट। सो यहाँ पर अगर हम लोग लेफ्ट साइड पे देखें तो कोई भी नोड नहीं है मेरे पास, नल है। यहाँ पर नल आपको दिख रहा होगा, गिवन है, राइट। सो ये मेरे पास नल है। तो अगर हम लोग राइट साइड पे जब मूव करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास 2 ही नोड है, यानी एक ये हो गया और एक मेरे पास ये हो गया। तो ये 2 नोड्स हैं और इसकी मैक्सिमम जो डेप्थ होगी वो बेसिकली 2 ही होगी। तो हम लोग 2 को आउटपुट में रिटर्न कर देंगे। तो यही हम लोगों का प्रॉब्लम है। अब इसके बाद हम लोग इसके कोड की तरफ मूव करेंगे। पाइथन कोड में आप लोगों ने इसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर गाइस हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक कंडीशन लगा लेते हैं, जैसे कि इफ नोड रूट,
अगर मेरे पास कोई रूट है ही नहीं तो फिर आपने रिटर्न कर देना 0, यानी उसका मैक्सिमम डेप्थ तो 0 ही होगा। और इसके बाद यहाँ पर हम लोग लेवल के नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेवल के नाम से, और इसको इक्वल्स टू 0 कर देते हैं। अब इसमें हम लोग लेवल्स बताएंगे कितने लेवल्स हैं, उसकी मैक्सिमम जो लेवल डेप्थ होगी यानी डेप्थ होगी वो हम लोग रिटर्न कर देंगे इजीली। और यहाँ पे हम लोग q इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे dq के बारे में आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर ये क्या होता है, हमारे पास बेसिकली आपके पास एक लाइब्रेरी मॉड्यूल है, सॉरी यहाँ पर आप लोगों को मैं बता देता हूँ, एंड पे जाके कमेंट्स में बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, फ्रॉम कलेक्शंस इंपोर्ट कर देने dq को। अब dq क्या करते हैं, बेसिकली आपके पास जो रूट्स हैं, जो आपके पास ट्रीज होंगे, उसके जितने भी मेरे पास रूट्स होंगे, ब्रांचेस होंगी, अब वो आपको बताएगा कि इसके कितने ब्रांचेस हैं, यानी उसको आप लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो कलेक्शन एक मॉड्यूल है, आप लोग वहां से अगर आप लोग किसी और एडिटर में अगर इस चीज का यूज करेंगे ना, तो आपने इस मॉड्यूल से इंपोर्ट लाजमी करना पड़ेगा। अब ये VS कोड है, सॉरी यहाँ पर हम लोगों ने ओपन कर रखा है लीड कोड का प्लेटफॉर्म है। अब यहाँ पर अगर आप किसी चीज को इंपोर्ट भी ना करें ना, तो पहले से हमारे पास रन हो जाते हैं, उसमें कोई एरर नहीं आएगा आपके पास, वो पहले से इस प्लेटफॉर्म में आपके पास प्रेजेंट होगा, राइट। सो यहाँ पर हम लोग dq को यूज करते हैं और इसमें हम लोग गिवन कर देते हैं रूट को। सो यहाँ पर आपने क्या करना है, रूट को ले लेने। अब रूट मेरे पास बेसिकली जो मेरे पास ट्री होगा उसको हम लोग दे देते हैं। और यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं कि वाइल जब तक मेरे पास q है, जितनी मेरे पास लेंथ ऑफ q है, तो आपने तब तक इस लूप को चलाते रहने। और यहाँ पे लूप पे लगा लेते फॉर i इन रेंज, जितनी मेरे पास लेंथ ऑफ q है आपने इतनी रेंज ले लेनी। और उसके बाद नोड इज इक्वल्स टू q डॉट पॉप लेफ्ट, आपने साथ साथ जो है अगर आप एक स्टेप आगे मूव करते जाएंगे तो साथ साथ आपने उसको पॉप लेफ्ट करते जाना है, राइट। सो आई होप आप लोगों को पता होगा पॉप लेफ्ट फंक्शन के बारे में। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक और कंडीशन लगा लेते हैं, जैसे कि इफ नोड डॉट लेफ्ट, सो इन दैट केस आपने क्या करना है, q डॉट अपेंड कर देने और आपने नोड डॉट लेफ्ट को अपेंड कर देना q में, राइट। और इसके बाद अगर मेरे पास नोड डॉट राइट, सो इस कंडीशन में फिर आपने क्या करना है, q डॉट अपेंड कर देना। अब ओब्वियसली आपने क्या करना है, नोड डॉट राइट को अपेंड करना है, राइट। और इसके बाद हम लोग नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे फॉर लूप से बाहर आके आपने यहाँ पे लेवल इक्वल्स टू या प्लस इक्वल्स टू आपने 1 करते जाने, साथ में आपने लेवल को भी आप करते जाने और ओवरऑल आपने रिटर्न कर देने लेवल को। जो भी मेरे पास मैक्सिमम लेवल होगा वो मेरे पास रिटर्न हो जाएगा, राइट। अब लेवल में प्लस होता जाएगा। अब अगर मेरे पास वो मैक्सिमम डेप्थ होगी वो हम लोग इजीली फाइंड कर पाएंगे। तो इस कोड को हम लोग जल्दी से रन कर देते। हाँ, तो हमारा प्रोग्राम ये सब हो गया। आपने बटन सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना, आपका प्रोग्राम सबमिट हो जाएगा, आपका प्रॉब्लम सबमिट हो जाएगा। Guys, so our next problem is 111 minimum depth of the binary tree। अब previous प्रॉब्लम में हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व किया था, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ बाइनरी ट्री हम लोगों ने फाइंड करना था। यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो मिनिमम डेप्थ ऑफ बाइनरी ट्री है। तो सेम उसी तरह यहाँ पर आपके पास गया गिवन है बाइनरी ट्री फाइंड इट्स मिनिमम डेप्थ। अब डेप्थ के ऊपर हम लोग बात कर चुके हैं, यानी आपने एक रूट से आपने स्टार्ट करना है और आपने उसके जितने भी चाइल्ड्स होंगे आगे, तो आपने एक एक नोड उसकी चाइल्ड्स के ऊपर जाते जाने। और इसके आगे अगर मैं यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ, इसके मजीद आगे चाइल्ड्स हैं और इसका एक ही चाइल्ड बना लेता हूँ। अब इसमें जो मेरे पास मैक्सिमम जो डेप्थ होगा, अब इस रूट का, इस ब्रांच का है, तो हम लोग जो है इसकी मैक्सिमम डेप्थ फाइंड करेंगे, राइट। सो इसका जो मैक्सिमम डेप्थ है लेफ्ट साइड पे अगर हम लोग देखें तो इसका जो मैक्सिमम डेप्थ है वो मेरे पास 2 है, यानी एक ये रूट हो गया, एक ये नोड हो गया, एक ये नोड हो गया, इसका मेरे पास जो 2 है। और अगर हम लोग राइट साइड पे देखें तो अगर हम लोग इसकी राइट साइड पे मूव करेंगे, यानी इसके आगे फर्दर फिर चाइल्ड्स हैं, तो ये मेरे पास 1 और ये 2 और ये 3, यानी इसके 3 नोड्स हैं, यानी इसकी जो डेप्थ होगी वो 3 है। और उसके बाद हमारे पास कोई नोड नहीं है, यानी यहाँ पर मेरे पास लीव नोड आ गए, यानी आगे इसके नोड्स खत्म हो गए, तो ये मेरे पास मैक्सिमम डेप्थ है, तो हम लोग इसको रिटर्न करेंगे। बट आपकी इस प्रॉब्लम में हम लोग मिनिमम रिटर्न करेंगे, यानी हम लोग 3 रिटर्न नहीं करेंगे, हम लोग 2 को रिटर्न करेंगे। तो सेम उसी तरह लॉजिक है, सेम उसी तरह कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर आपके पास एक और भी दिया हुआ है कि यहाँ पर आपके पास a leaf is a node with no children। यहाँ पर आपके पास लीव नोड का डेफिनेशन भी आपके पास गिवन है कि वो नोड जिसके आगे चिल्ड्रंस नहीं होते वो मेरे पास लीव नोड होता है, राइट। सो अब इसके बाद हम लोग एक एग्जांपल पे मूव करते हैं। यहाँ पर जैसे एक एग्जांपल गिवन है, आपके पास एक रूट है और उसके आगे फर्दर आपके पास चाइल्ड्स है। तो अगर हम लोग लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे, यहाँ पर अगर हम लोग इस नोड पे आए तो इसके आगे फर्दर मेरे पास कोई चाइल्ड नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे और हम लोग इसकी जो डेप्थ होगी वो हम लोग फाइंड करेंगे। तो इसका डेप्थ मेरे पास 2 है, तो मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ, इसका 2 मेरे पास डेप्थ है। अगर हम लोग लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे, अब इसके भी फर्दर मेरे पास मजीद 2 चाइल्ड्स हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग लेफ्ट साइड पे मूव कर लेते हैं, फिर हम लोग राइट साइड को देख लेते हैं। अब इसकी जो डेप्थ है वो मेरे पास 3 है, तो 3 को मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ।
अब इसके बाद हम लोग दोबारा से जाएंगे और यहाँ से हम लोग अब राइट की तरफ जाएंगे, राइट साइड पे। अब यहाँ पर अगर इसकी डेप्थ हम लोग फाइंड करेंगे तो ये भी मेरे पास 3 है। अब इसमें जो मिनिमम डेप्थ होगा वो हम लोगों ने फाइंड करना है, यानी इसमें जो मिनिमम डेप्थ है वो मेरे पास 2 है, तो हम लोग जो है आउटपुट में 2 को रिटर्न कर देंगे। दैट्स इट, दैट्स आवर प्रॉब्लम, बहुत ही सिंपल है, राइट। अब इसके बाद हम लोग इसके कोड की तरफ मूव करेंगे। पाइथन में आप लोगों ने इसको किस तरह से सॉल्व करना है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ बेसिकली, अगर मैं कहता हूँ इफ नॉट रूट, अगर मेरे पास कोई रूट ही नहीं है तो आपने रिटर्न कर देना। इसकी जो मिनिमम डेप्थ होगी वो मेरे पास ऑब्वियसली 0 ही होगी, अगर कोई रूट ही नहीं है तो आपने 0 को रिटर्न कर देना। अब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ क्यू के नाम से, और यहाँ पर सेम उसी तरह मैं dq फंक्शन का यूज करता हूँ। अब dq क्या करते हैं, आप लोग के पास एक लाइब्रेरी है, सॉरी मॉड्यूल है आपके पास, कलेक्शन, आप लोग उससे इंपोर्ट करेंगे। लेकिन आपके पास जो है आपने लीड कोड के प्लेटफॉर्म में आपने इसको इंपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड में अगर ये कोड लिखेंगे तो आपको इंपोर्ट करना जरूरी होगा। तो यहाँ पर मैं dq का यूज कर रहा हूँ। अब ये क्या करते हैं, बेसिकली आपके पास जो रूट्स हैं उसके ब्रांचेस हैं उसके लेवल्स को काउंट करने में हेल्प करता है, उसमें एक्सेस करने में हेल्प करता है, तो इन चीजों में, तो इसलिए मैं इसका यूज कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग रूट को ले लेते हैं और साथ में हम लोग यहाँ पे 1। सो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे वाइल लूप का यूज करेंगे कि जब तक मेरे पास क्यू है, यानी आपने पूरे रूट को चेक करना है और उस रूट के जितने भी ब्रांचेस हैं, उसके नोड्स हैं, चाइल्ड्स हैं, जब तक मेरे पास लीफ नोड नहीं आता आपने उस चीज को चेक करना है। और हम लोगों ने वाइल लूप लगा लिया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक नोड के नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं, एक हमारे पास जो डेप्थ है वो हम लोग यहाँ पे वेरिएबल बना लेते हैं, और आपने क्या करना है, क्यू डॉट पॉप लेफ्ट करते जाने। अगर आप लोग आपने जो है dq फंक्शन की मदद से आप जो है एक रूट से दूसरे, सॉरी एक नोड से दूसरे नोड, तो उसमें आप मेरे पास चाइल्ड्स होंगे, उसके चाइल्ड्स होंगे, तो आपने इस तरह मूव करते जाने और पॉप लेफ्ट साथ में करते जाने। अब यहाँ पर हम लोग एक कंडीशन अप्लाई करेंगे। अगर मान लीजिए मेरे पास नॉट नोड डॉट लेफ्ट, अगर मेरे पास कोई नोड ही नहीं है लेफ्ट साइड का, एंड नॉट नोड डॉट राइट, अगर मेरे पास राइट और लेफ्ट नोड है ही नहीं, तो फिर आपने रिटर्न कर देना डेप्थ। यानी इन दैट केस, इस केस में आपके पास क्या होगा कि वो आपके पास एक लीव नोड हो जाएगा। यानी ये जो कंडीशन है, ये जैसी अगर मेरे पास कोई लीव नोड आ गया, लीव नोड का मतलब कि उसके फर्दर चाइल्ड्स नहीं है, तो ये क्या करेगा, बेसिकली आपके पास जो है वो आपके पास डेप्थ होगी, फिर उसमें हम लोग जो है मिनिमम मैक्सिमम रिटर्न करेंगे, राइट। तो यहाँ पर आपने स्टॉप कर देना है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक और कंडीशन लगा लेते हैं, इफ अगर नोड डॉट लेफ्ट है तो आपने दोनों यानी राइट और लेफ्ट को भी चेक करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लेफ्ट को चेक करेंगे, तो आपने क्या करना है, क्यू डॉट अपेंड कर देना, यहाँ पे आपने नोड डॉट लेफ्ट और डेप्थ को भी आपने साथ में, डेप्थ में आपने +1 करते जाने। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, साथ में राइट के लिए भी हम लोग कंडीशन लगाएंगे। सो नोड डॉट राइट, जब तक मेरे पास राइट है तो आपने फिर क्या करना है, इस सेम उसी तरह आपने क्यू डॉट अपेंड कर देना, और यहाँ पे आपने नोड डॉट राइट और साथ में डेप्थ में भी आपने +1 करते जाने। तो इसमें जो मेरे पास मिनिमम डेप्थ होगा वो हम लोग रिटर्न कर सकते हैं। तो इसको हम लोग जल्दी से इस कोड को हम लोग रखा, हमारा प्रोग्राम ये सब हो गया, और सबमिट के बटन पे क्लिक कर दिया, आपका प्रोग्राम सबमिट हो जाएगा।